Hello बच्चों, let's read out the questions. Question says choose the incorrect statement. So यहाँ पर हमें स्टेटमेंट दे रखी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है. सो एम बोला जा रहा है द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंटरिंग इन द गॉसियन सरफेस प्रोवाइड नेगेटिव फ्लक्स. जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स होती है, एंटर कर रही होती है, में वो निगेटिव फ्लक्स प्रोवाइड करती है. चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यू. द फ्लक्स थ्रू ऑल द फेसेस विल बी सेम. यदि चार्ज क्यू को हम सेंटर पर रख दे क्यूब के, सो जो फ्लक्स थ्रू द सरफेस होगा वो सेम होगा. सी इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज गॉसियन सरफेस कंटेनिंग नो नेट चार्ज इज जीरो. यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फ्लक्स हो थ्रू द क्लोज गॉसियन सरफेस, जो कि नेट जहां पर नेट चार्ज क्या है जीरो हो, सो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगी, जीरो होंगी. व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू गॉसियन फाइनाइट नॉन जीरो फ्लक्स, वो प्रोवाइड कर देंगी फाइनाइट नॉन जीरो फ्लक्स को. सो चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. सो हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. स्टार्ट करते हैं फिर सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम सिंपली गॉस लॉ का यूज करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, द क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E vector dot ds vector or dA vector, you will say, this is nothing but equals to the charge enclosed by the body divided by permittivity, that is epsilon naught. So चूंकि electric flux of the electric field lines ये इंटर कर रही है इनटू द गॉसियन सरफेस, तो चूंकि हमें पता है बाय यूजिंग द गॉस लॉ, फ्लक्स एंटरिंग टू द गॉसियन सरफेस वो किसके इक्वल होते हैं, चार्ज इनक्लोज्ड by the epsilon naught के. So when electric field lines are entering to the Gaussian surface and it is between the electric field and area vector, यानी कि यहाँ से जो फ्लक्स है by using the Gauss law वो किसके इक्वल होगा, E vector dot A vector के, which must be equals to EA cosine of theta. अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इंटर कर रही है गॉसियन सरफेस के, सो ऑब्वियसली ई वेक्टर और एरिया वेक्टर, इन दोनों के बिटवीन का जो एंगल है थीटा, इट कैन बी ऑप्टस, यानी कि वो ग्रेटर देन टू 90 डिग्री होगा. और कोसाइन ऑफ जीरो तो 1 हो जाता है, कोसाइन ऑफ 90 0 हो जाता है, लेकिन ग्रेटर देन 90 जो होता है, यानी कि 180, यदि मैं बात करूँ कोसाइन ऑफ 180, सो उसका वैल्यू कितना होता है, निगेटिव ऑफ 1. सो इस कारण से हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग टू द गॉसियन सरफेस है वो निगेटिव होंगे. सो फ्लक्स कैन बी निगेटिव. ये स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे, बट हमें इनकरेक्ट चूज करना है. तो चलिए फिर फर्दर स्टेटमेंट को देखते हैं. फॉर बी, अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब. सो लेट्स सपोज कि इस तरीके से कोई क्यूब होगा और इसके सेंटर पर यहाँ पर जो तो चार्ज क्यू को प्लेस कर दिया गया है. सो जो फ्लक्स होगा थ्रू ऑल द फेसेस वो कैसे होंगे, सेम होंगे, क्योंकि ये क्यूब है और क्यूब का हमें पता है जो भी साइड होती है दे आर नथिंग बट इक्वल. सो लेट्स से यदि ये ए होगा तो इनके सभी जो साइड्स होंगी वो कैसे होंगी, ए के बराबर होंगी. और चूंकि चार्ज को सेंटर पर रखा गया है, सो सेंटर पर रखने के कारण से everyone each surface will have the same distance from the center, and that is why the flux at all the surfaces of the cube, this can be given by phi is equals to charge enclosed by epsilon naught times of 6, जहां पर 6 ये टोटल नंबर ऑफ सरफेसेस को इंडिकेट करता है. सो स्टेटमेंट बी भी यहाँ से करेक्ट हो गई. अब बोल रहा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो नेट चार्ज है वो यदि जीरो हो, सो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होंगी. सो ये तो फैक्ट ही है, बिकॉज वी नो दैट कि फ्लक्स इज इक्वल्स टू
चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, एंड दिस इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू ई डॉट ए। अब यदि चार्ज इनक्लोज्ड बाय द बॉडी वो जीरो है, सो ऑन इक्वेटिंग दिस अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। सो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट सी भी यहाँ से करेक्ट हो गई। नाउ मूव टूवर्ड्स द स्टेटमेंट डी इन विच इट सेज दैट, सो चूंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया जाता है दैट इज फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए वेक्टर। सो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू गॉसियन सर्किल, सो उस टाइम पर द एंगल between E and A is 90 डिग्री, और यदि एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो कोसाइन ऑफ 90 डिग्री विल बी गोज टू जीरो, बिकॉज वी नो दैट फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई डॉट ए कोसाइन ऑफ थीटा होता है। सो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ई ए कोसाइन ऑफ 90 डिग्री। सो दिस विल बिकम इक्वल्स टू जीरो, यानी कि जो फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। सो फ्लक्स यहाँ पर हमारे पास कितना आ रहा है, जीरो के इक्वल। बट एज पर द क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू गॉसियन सरफेस इट प्रोवाइड्स द फाइनाइट नॉन जीरो फ्लक्स। सो ये स्टेटमेंट यहाँ पर फिर इनकरेक्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर फ्लक्स क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना था। So option D यहाँ पर incorrect हो रहा है, that is why option C, D only will become the required answer to this question. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.